Hello बच्चों, let's read the question. The question says that which of the following structures are resonance structures. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हम की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज, तो रेजोनेंस हमारा क्या होता है. सो रेजोनेंस इज अ delocalization of pi electron in a conjugated system. तो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है. तो यानी कि वहाँ पर क्या हो रही होती है, रेजोनेंस होती है. तो बेसिक कंडीशन क्या होती है रेजोनेंस की. सो बेसिक कंडीशंस फॉर रेजोनेंस. सबसे पहला तो ये कि कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए. सो कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट. कॉन्जुगेशन का मतलब क्या कि ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड. तो आपकी ऑल्टरनेट में चार्जेस और पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, ऑड इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड हो सकते हैं. तो इस तरीके से ऑल्टरनेट में प्रेजेंट होने चाहिए. तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होती है, कॉन्जुगेशन होती है. सेकेंड चीज़ कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम इन्वॉल्व होते हैं आइडेंटिकल होने चाहिए. ऑल द एटम्स इन्वॉल्व्ड इन resonating structures must be identical. कैसे होने चाहिए आपके, आइडेंटिकल होने चाहिए. थर्ड अगर हम बात करें तो जो नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो सेम होने चाहिए. सो सेम नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट. इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी प्रेजेंट. तो सेम नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए. डी, आपके नेट चार्जेस जो होते हैं वो सेम होने चाहिए. नेट चार्जेस मस्ट बी सेम, मस्ट बी सेम. तो अभी अगर हम अपना फर्स्ट देखें तो फर्स्ट आपका इस तरीके से दिया गया है. CH3N पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड O और O निगेटिव, एंड CH3ON डबल बॉन्ड O. तो यहाँ से हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आपका, यहाँ से हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ कार्बन यहाँ पर अटैच है. यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन के साथ अटैच हो गया. नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन अटैच है. ये तो यहाँ पर भी है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ कार्बन भी अटैच है तो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं है. तो यानी कि यहाँ पर आइडेंटिकल एटम्स प्रेजेंट ही नहीं है. हियर एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल. हियर एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल. एटम्स अगर आइडेंटिकल नहीं है तो क्या है, नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है. अब हम बात करते हैं अगर बी की. तो बी आपका क्या दिया गया है, CH3C डबल बॉन्ड O CH2 नेगेटिव एंड CH3CO नेगेटिव डबल बॉन्ड CH2. तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. तो ये यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले नेगेटिव चार्ज इधर आएगा एंड देन फिर ये यहाँ जाएगा. तो जब नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, और जब ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यानी कि पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर आपका क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसा कि यहाँ दिखा रहे हैं. तो ये क्या है, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. इट इज़ अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया. अब हम देखते हैं अपना थर्ड वाला. सो थर्ड आपको दिया गया है CH3 ट्वाइस CO. सो CH3 CO CH3, तो ये दिया गया है, एंड
CH3 COH CH2 CH3 COH और CH2। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ इस कार्बन पे OH प्रेजेंट है। तो एटम्स आइडेंटिकल नहीं है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फोर्थ हम देखें, सो फोर्थ है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 एंड CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH2 CH CH2। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर भी जो आपके एटम्स अटैच हुए हैं वो भी क्या है, और जो यहाँ पे बॉन्डिंग है वो सेम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर तो कॉन्जुगेशन प्रेजेंट ही नहीं है। हियर नो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट, नो कॉन्जुगेशन इज प्रेजेंट। तो जब कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं है तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बनाएगा ही नहीं। नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। यहाँ पर आपको पूछा था कि किसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, मतलब कौन से स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो अगर हम देखें, सो बी हमारा क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।